हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तीन ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जिसमें आज यदि आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जितना मैं मिड कैप बताऊंगा यानी कि तीन मिड कैप के बारे में जो मैं डिस्कस करूंगा, तीनों मिड कैप का कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं कि ये तीनों मिड कैप पिछले एक मंथ, एक साल, 3 साल, 5 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, अभी एक एनएबी का प्राइस क्या है, इसका फंड साइज क्या है, रिटर्न कैलकुलेटर A to Z हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला जो मिड कैप आता है वो आता है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसका हम लोग सबसे पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसका एक साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो दिया है 26.28% के आसपास, पिछले एक साल का रिटर्न है। बात करें हम लोग 3 साल का रिटर्न का, तो 3 साल के अंदर जो रिटर्न है वो है 39.24%। बात करें हम लोग 5 साल का रिटर्न का, तो 5 साल के अंदर जो इसका रिटर्न है वो है 23.63%। ये तो हम लोगों ने सबसे पहले रिटर्न देखा। अब बात कर लेते हैं इसकी एक एनएबी की प्राइस का। तो इसका एक एनएबी का प्राइस है 170 रुपये 6 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 1000 रुपये मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें लगा सकते हैं। इसका फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 2531 करोड़ का। अब इसमें हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर के अंदर यदि हम लोग देखेंगे 5000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं तो एक साल के अंदर जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 68,771 रुपया। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,71,323 रुपया। 5 साल की हम लोग बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 6,38,157 रुपया। इसका हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। तो 23 में जो टॉप 10 है इसकी पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला आता है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रियल, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है अरविंदो फार्मा लिमिटेड, छठा है लिंडे इंडिया लिमिटेड, सातवां है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आठवां है स्कॉट कोवर्टा लिमिटेड, नौवां है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड और 10वां है माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड। ये तो टोटल टॉप 10 हम लोग अभी डिस्कस किए स्टॉक। लेकिन ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग दूसरा मिड कैप फंड की ओर जाते हैं। दूसरा मिड कैप फंड आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो इसका हम लोग रिटर्न देखते हैं। तो रिटर्न की बात करें तो एक साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो दिया 25.97%। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो दिया 37.57%। 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो दिया 18.59%। अब हम लोग इसका एनएबी देखते हैं। तो इसका एक एनएबी का प्राइस है 66 रुपया 95 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 5236 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देख लेते हैं। यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो एक साल में जो आपका डिपॉजिट होगा वो होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 68,168 रुपया। अब हम लोग 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,82,826 रुपया। अब हम लोग इसका होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल जो है 33 स्टॉक लिस्टेड है। तो जिसमें टॉप 10 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप 10 में सबसे पहला जो है वो आता है जोमेटो लिमिटेड, दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरा है कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चौथा है कॉफरेज लिमिटेड, पाँचवां परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, सातवां है बालकृष्णा इंडस्ट्रियल लिमिटेड, आठवां है दीपक नाइट्रेट्स लिमिटेड, नौवां है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, 10वां है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल 33 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग तीसरा म्यूचुअल फंड की ओर जाते हैं। और तीसरा म्यूचुअल फंड जो आता है वो आता है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो एक साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो दिया 9.74% के रिटर्न दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो 33.52% का रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 21.32% का रिटर्न दिया है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका रिटर्न। अब एनएबी देखते हैं। तो इसका एक एनएबी का प्राइस है 53.72। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 9261 करोड़ का। हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देख लेते हैं। यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो एक साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 होगा, आपको मिलेगा 64,418 रुपया।
5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,81,311 रुपया। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो है 65 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें टॉप 10 पे हम लोग फोकस करते हैं। तो टॉप 10 में जो सबसे पहला आता है वो आता है द फिनोलेक्स मिल्स लिमिटेड, दूसरा है चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, तीसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, चौथा है टिमकेन इंडिया लिमिटेड, पांचवा है मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, छठा है क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, सातवां है एबॉट इंडिया लिमिटेड, आठवां है HDFC बैंक लिमिटेड, नौवां है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, 10वां है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 हम लोग डिस्कस किया, लेकिन ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर PGMI के अंदर 65 स्टॉक लिस्टेड है। तो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया 3 बेस्ट मिड कैप फंड के बारे में जिसका स्टार 5 स्टार रेटिंग है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।